वो दिल पे ले लिया हुआ कि नीतीश कुमार को शिखंडी बोल दिया इसको तो चुनाव हारना पड़ेगा। वो तीसरा गठबंधन कौन होगा बिहार में, कौन कौन से दल शामिल होंगे? चाचा पशुपति पास के द्वारा तो कहा जा रहा है कि 40 पर लड़िए, हम तो एनडीए के साथ हैं मरते दम तक। आप साथ नहीं हैं या हैं बताइए, कितना पर लड़ रहे हैं? पुनीत सिंह को टिकट दिया गया और जदयू ने इस पर सवाल खड़ा किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। रातों रात के खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जिस बड़ी खबर के इर्द गिर्द विश्लेषण करेंगे वह है भाजपा को क्या मजबूत कर रही है जेडीयू, चाचा भतीजा में गृह युद्ध शुरू, तीसरा गठबंधन बिगाड़ देगा सबका खेल। इन तीन विषय के अंतर्गत हमारा जो है आज का रातों रात कार्यक्रम होगा। तो सबसे पहले कि भाजपा को मजबूत कर रही है जेडीयू, ये कैसा तर्क है कि भाजपा को जेडीयू मजबूत कर रही है? क्या इसके पीछे की कहानी है? जिस भी गठबंधन में चुनाव होता है, एनडीए की बात कर ले, यूपीए की बात कर ले, महागठबंधन की बात कर ले, उस गठबंधन में कुछ ऐसे दल होते हैं जिनका एक दूसरे से बनता नहीं है। बनता है तो कुछ ऐसे नेता भी होते हैं जो एक दूसरे का लगातार विरोध करते हैं। तो ऐसे में महागठबंधन के अंदर एमएलसी चुनाव को लेकर, टिकट बंटवारे को लेकर चर्चा थी। चर्चा यह थी कि टिकट बंटवारे में ही बवाल हो जाएगा, लेकिन सब कुछ सही रहा। पुनीत सिंह को टिकट दिया गया और जदयू ने इस पर सवाल खड़ा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुनीत सिंह के लिए कैसे वोट मांगेंगे? जो जगदानंद सिंह के पुत्र हैं, सुधाकर सिंह के भाई हैं। अब नीतीश कुमार को कहा जाए कि सुधाकर सिंह के लिए वोट मांगे तो कैसे मांगेंगे वोट? समस्या उत्पन्न हो जाती है। यहाँ तक जगदानंद सिंह विरोध करते रहे हैं कि तेजस्वी को, और खुद जगदानंद सिंह अपने पुत्र का विरोध करते रहे हैं। जगदानंद सिंह ने अपने पुत्र को चुनाव हरवाया, सुधाकर सिंह को। अब ये बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। और एक बार फिर से जब सुधाकर सिंह को नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल से निकाला या सुधाकर सिंह ने लालू के कहने पर इस्तीफा दिया, तो ये काफ़ी चर्चा का विषय था कि क्या नीतीश कुमार तेजस्वी के जातीय समीकरण को बिगाड़ना चाहते हैं? राजपूत समाज के वोटर राजद को वोट करते हैं भारी संख्या में। क्या नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनको भी वोट नहीं करें और नीतीश कुमार महाराणा प्रताप की जयंती मनवाते हैं कि राजपूत हमको वोट करे? ये भी रणनीति बताई जा रही थी। वहाँ पे चुनाव होने से पहले जब टिकट का बंटवारा हुआ तो चर्चा चली थी और जदयू के लोगों ने दबी जुबान से कहा था कि उन्हें टिकट कैसे दिया गया, ये सही चीज़ नहीं है, उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए था। उसके बाद फिर ये माहौल रुका कि चुनाव का इसका जो परिणाम है वो विपरीत न हो जाए, इसलिए कि गया में ही 2 सीट हैं, स्नातक और शिक्षक। स्नातक से संजीव श्याम सिंह थे, माफ कीजिएगा शिक्षक से, और स्नातक से ये थे। तो मान लीजिए राजद प्रत्याशी का आप विरोध करते हैं तो ऑटोमेटिक जदयू वाला का विरोध हो जाएगा वहाँ, इसलिए उन्होंने नहीं किया। और उन्होंने इस बात को लेकर पार्टी के अंदर बातचीत की। लेकिन चुनाव के अंदर जो परिणाम सामने आया है, पुनीत सिंह चुनाव हारे हैं, जीते जीते हारे हैं, मतलब साफ है कि जनता दल यूनाइटेड कहीं ना कहीं पुनीत सिंह के पीछे है, पुनीत सिंह के पीछे खेल कर रही थी। जदयू का स्थानीय नेता नीतीश कुमार के लिए जो डेडिकेटेड हो, वो दिल पे ले लिया हुआ कि नीतीश कुमार को शिखंडी बोल दिया इसको तो चुनाव हारना पड़ेगा। हो सकता है ऐसा कुछ घटना वहाँ पे हुई हो, और जिसकी आशंका लगातार जताई जा रही है कि जनता दल यूनाइटेड के वोटों का ट्रांसफर सही तरीके से नहीं हुआ है। चलिए, दूसरा है कि चाचा भतीजा में गृह युद्ध शुरू। गृह युद्ध मतलब घर के अंदर युद्ध, महागठबंधन के अंदर युद्ध शुरू। अब चाचा भतीजा महागठबंधन वाला सोच रहा है, लेकिन यहाँ अब चिराग और पशुपति वाला है। अच्छा, ये भी दोनों चाचा भतीजा हैं। और उधर गृह युद्ध नहीं है, इधर गृह युद्ध है, इसलिए कि दोनों एक ही घर के हैं। ओरिजिनल चाचा भतीजा की बात हम कर रहे हैं। दोनों पार्टी के अंदर लगातार घमासान है, नेताओं का तोड़ना, और चिराग पासवान के कई करीबी लोग पशुपति पारस के खेमे में गए हैं और अब बयानों का सिलसिला रुकेगा नहीं। अब निजी हमले भी होंगे। इससे कितना इत्तेफाक दोनों पार्टियां रखती हैं, लेकिन अब हमला बिलो द बेल्ट होगा, जैसा कि पिछली बार कई नेताओं ने पशुपति पारस के लिए किया, पशुपति पारस की तरफ से कई नेताओं ने चिराग के लिए किया। तो अब ये बढ़ेगा, इसलिए कि जब दल छोड़कर एक दूसरे के साथ जाएंगे तो चर्चा चलेगी। वहीं चाचा पारस और चिराग पासवान के बीच लड़ाई किस चीज़ की है? लड़ाई इस चीज़ की है कि भारतीय जनता पार्टी आपको हमसे ज़्यादा तवज्जो क्यों दे रही है। लड़ाई इस बात को लेकर है। अब चिराग पासवान ये तय करेंगे कि उन्हें कितना सीट पर लड़ना है। चाचा पशुपति पारस के द्वारा तो कहा जा रहा है कि 40 पर लड़िए, हम तो एनडीए के साथ हैं मरते दम तक। आप साथ नहीं हैं या हैं बताइए, कितना पर लड़ रहे हैं? हमको जितना सीट दिया जाएगा हम लड़ेंगे।
आप बताइए, चिराग पासवान कहीं ना कहीं ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस खेमे में हैं। भाजपा के साथ भी हैं, 40 पर चुनाव लड़ने का दावा भी कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल उत्पन्न करता है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ये तय कर चुकी है कि आप लोग दोनों तय कर लीजिए, दोनों चाचा भतीजा, कि कौन मजबूत है और उसके बाद हमारे पास आइए। तो दोनों चाचा भतीजा तय कर लेंगे और उसके बाद भाजपा के पास जाएंगे। चलिए, और अगली खबर जो है जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि तीसरा गठबंधन बिगाड़ देगा सबका खेल। ये बिहार की राजनीति में तीसरे गठबंधन की बातचीत हो रही है कि वो तीसरा गठबंधन का प्रारूप क्या होगा। नहीं, किसी भी गठबंधन के अलावा कोई प्रत्याशी जीत कर आ जाता है तो चर्चा हो जाती है, निर्दलीयों को छोड़ दीजिए तो इसलिए हम भी चर्चा कर रहे हैं। एमएलसी चुनाव में बड़े बड़े धुरंधर चुनाव हार गए। जगदानंद के पुत्र हार गए, महाचंद्र सिंह हार गए, सरकार में मंत्री रहे हैं, भाजपा के बड़े चेहरा हैं। हालांकि उम्र अब उन लोगों का खत्म हो चुका है, युवा पीढ़ी भाजपा में अब आ चुकी है, लेकिन ये वो नेता हैं जिन लोगों को अपना दल यानी जिस दल में हुआ है काफ़ी तवज्जो मिलता है। चार्टर प्लेन 2019 के चुनाव में उनके लिए लाया गया था, बिहार से इनको ले जाया गया था उड़ीसा, अमित शाह से स्पेशल मुलाकात हुई थी। इन सभी नेताओं का चुनाव हार जाना और इसमें एक नए प्रत्याशी का चुनाव जीत कर आना, और वो भी प्रशांत किशोर की पार्टी। प्रशांत किशोर के बारे में चर्चा था कि ये तो अब मुखिया वार्ड का भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जिता भले ही सकते हैं लेकिन जीतना कठिन है। रणनीति बनाना आसान है लेकिन वही रणनीति जब अपने लिए बनानी पड़ती है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्रशांत किशोर ने करके दिखाया है। और ऐसे में वो तीसरा गठबंधन कौन होगा, बिहार में कौन कौन से दल शामिल होंगे, तो दल इसमें कई हैं। अभी किन किन लोगों का मामला फिक्स नहीं हुआ है। सबसे पहले तो कांग्रेस का मामला फिक्स नहीं हुआ है, कौन नेतृत्व करेगा, नीतीश की कांग्रेस। तो राष्ट्रीय जनता दल जदयू एक मंच पर आती है तो कांग्रेस निश्चित रूप से अलग जाएगी। और पिछले दिनों प्रशांत किशोर की कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा थी, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर कांग्रेस को मजबूती बिहार में नहीं मिलती है तो प्रशांत किशोर कांग्रेस को मजबूत करेंगे, प्रशांत किशोर कांग्रेस की तरफ से खेलेंगे, या प्रशांत किशोर अलग गठबंधन की बात कर रहे हैं, जाति से अलग उठकर वोट, संप्रदाय से अलग उठकर वोट, विकास के नाम पर वोट, पढ़ा लिखा वोट। तो प्रशांत किशोर जब चर्चा कर रहे हैं तो उनके प्रत्याशी जीत कर आए हैं, सदन में उनकी प्रतिनिधित्व अब एक है, लेकिन एक कितना दिन तक रहती है ये भी एक बड़ा सवाल है, वो भी टूट के जा सकते हैं। ऐसे बिहार में लोकसभा विधानसभा के चुनाव में हुआ है, एक निर्दलीय विधायक जीत कर आए थे, चिराग के एक विधायक जीत कर आए थे, उसके बाद सुमित सिंह जो थे वो भी तो निर्दलीय जीत कर आए थे, उसके बाद एक और विधायक जीत कर आए थे जमा खान, तो सब लोग शामिल हो गए ना। तीसरे गठबंधन की चर्चा उस समय भी थी, उपेंद्र कुशवाहा ने तीसरा गठबंधन भी बनाया था। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही उत्पन्न होता है, और कमोबेश तीसरे गठबंधन की जो चर्चा इन सभी नेताओं ने छेड़ी है, और खास तौर पर प्रशांत किशोर की बिहार यात्रा, जन सुराज यात्रा कितना प्रभावशाली होगा और उसका असर बिहार में क्या होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए ये आज का हमारा कार्यक्रम था जहां हमने मुख्यतः 3 पहलुओं को छुआ कि भाजपा को कैसे जेडीयू मजबूत कर रही है, चाचा भतीजा का गृह दुश्मन यानी पारस और चिराग पासवान में तलखी जो है वो बढ़ती जा रही है, और तीसरा गठबंधन का प्रारूप अगर बनता है तो क्या होगा, इस पर हम लोगों ने बातचीत की। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमें आप फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।